अरमान और अभीरा के बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद क्या रूही मांग लेगी अभीरा से अरमान को? दादी सा ने पहले ही दी है अभीरा को वार्निंग। जी हाँ, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहाँ होटल रूम में अभीरा और अरमान होते हैं, वहीं रूही दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपने सपने को लेकर। जिसके बाद वो होटल रूम से चेकआउट कर लेती हैं, अपने सामान को लेकर निकल जाती हैं पोदार हाउस में वापस आने के लिए। और जब अरमान और अभीरा रूम में पहुंचते हैं, रूही को ना पाकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो होटल में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रूही चेकआउट कर चुकी हैं। अरमान और अभीरा भी रूही के पीछे दौड़े भागे चले आते हैं। वहीं दूसरी ओर घर में विद्या दादी सा से बात कर रही होती है कि परसों अरमान, अभीरा और रूही तीनों घर आ जाएंगे। तभी देखती हैं कि रूही बैग लिए घर में एंटर कर रही है। वहीं विद्या कहती नजर आती है, तुम लोग तो परसों आने वाले थे, तो तुम आज ही कैसे आ गई? रूही रूही कहती नजर आती है, माँ मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर चली आई। वहीं दादी सा कहती हैं, तुम आई ठीक है, लेकिन दक्ष को तो तुम भूल गई, दक्ष कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आए? वहीं पीछे से अरमान, अभीरा और दक्ष की एंट्री होती है। अभीरा कहती नजर आती है, दादी साहब दक्ष को कोई कैसे भूल सकता है? रोहित दक्ष को नहीं भूली है, हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे, इसलिए हमें आने में देरी हो गई। वहीं विद्या मौजूद होती है, जहाँ रूही दक्ष को गले से लगा लेती है। तभी विद्या चश्मा लाती है और कहती है कि अरमान, ये रोहित का चश्मा है, तुम पहनोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा रोहित आसपास ही है। वहीं अरमान उस चश्मे को लेकर पहन भी लेते हैं। तभी रूही वहां से दक्ष को लेकर कमरे में चली जाती है और दक्ष को खूब रोकर गले लगाती है और किसेस करती है और कहती है, मुझे माफ़ करना बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भूल गई थी, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन सॉरी, मम्मा को माफ़ कर देना। वहीं दूसरी ओर अभीरा और अरमान रूही को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और दौड़े भागे रूही के पीछे चले आते हैं, जहाँ पर अरमान को रूही की ये सारी हरकतें इरिटेट कर रही होती हैं। अरमान ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अभीरा जाकर रूही से पूछती है कि रूही क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वही रूही कहती ही नजर आती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरमान ये सारी चीज़ें देखकर इरिटेट होकर कमरे से चले जाते हैं। वहीं अभीरा कहती है, अरमान की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है रूही, क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच की बात है, हम दोनों अपना समझ लेंगे। अब मुझे तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वहीं रूही कुछ नहीं कहती और अभीरा को गले से लगाए खूब रोने लगती है, जहाँ पर अभीरा मन में सोचती है कि वो गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ रही है। रूही वैसे भी परेशान है और बेबी की वजह से मूड चेंज होते ही रहते हैं। अभीरा रूही को शांत कराकर वहां से चली जाती है अरमान के पास। अरमान के पास पहुंचकर वो अरमान को गले से लगा लेती है और अरमान को समझाती नजर आती है कि रूही प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम पर उसके मूड चेंजेस होते रहेंगे और रोहित के ना होने की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है। जहाँ पर अभीरा के समझाने के बाद अरमान समझ जाते हैं और अभीरा और अरमान फिर से रूही के लिए खड़े रहते हैं। वहीं रूही सोने के बाद सपना देखने लगती है। जी हाँ, बता दे, रूही सोने से पहले रोहित की तस्वीर देखती है और रो कर कहती है, प्लीज़ रोहित, अब मेरे सपने में तुम आना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। जब रूही सो जाती है तो वह सपने में देखती है कि अभीरा को उसका बच्चा उसने दे दिया। अभीरा अपने बच्चे को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसकी आंखों में भी आंसू है। अरमान और अभीरा बच्चे को लिए खड़े हैं। वहीं रूही को चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगती है, तभी अरमान उसे बचा लेते हैं। वहीं अरमान को बचाता देख रूही कहती नजर आती है कि अभीरा तो बच्चे को पाने के बाद बिल्कुल भूल ही गई है, लेकिन तुम मुझे नहीं भूल पाए हो। वहीं अरमान कहते नजर आते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, आखिर तुम तो मेरा पहला प्यार हो। वहीं रूही कहती नजर आती है, तो क्या अरमान तुम मुझे वापस मिल सकते हो? सपने में ये सारी चीजें रूही देख रही होती है और सपने में ही वो अभीरा से कह देती है कि क्या तुम मुझे अब मेरा अरमान दे सकती हो, क्योंकि अब तो तुम्हें मैंने बच्चा दे दिया है, तो प्लीज तुम मुझे अरमान को दे दो। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रूही ये सारी चीजें सपने में देख चुकी होती है। वहीं सुबह होती है। सुबह अभीरा दक्ष को तैयार कर कर उसके साथ खेल रही होती है। तभी विद्या आती है, दक्ष को लेकर चली जाती है बाहर, जहाँ पर विद्या और अभीरा दक्ष के साथ खेलते नजर आते हैं और अभीरा दक्ष का काफी बढ़िया से ध्यान भी रख रही होती है। कल आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए स्टे ट्यून विद सिने ड्रीम टीवी।